बढ़ेंगे आगे और इस वक्त की बड़ी खबर है, यूक्रेन के खिलाफ रूस ने युद्ध की रणनीति बदल दी है। हमले के लिए फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं करेगा अब रूस। ये रणनीति बदली, लड़ाकू विमान की जगह ड्रोन इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है। हर महीने रूस तैयार कर रहा है 2700 शाहिद ड्रोन। यूक्रेन पर कई जगह किए जा चुके हैं। इन ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की रणनीति बदल दी है। रूस अब यूक्रेन पर हमला करने के लिए फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके लिए रूस हर महीने 2700 शाहिद ड्रोन बना रहा है। यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी का कहना है कि रूस हर महीने लगभग 5000 लंबी दूरी के ड्रोन का उत्पादन कर रहा है, जिनमें से आधे यानी कि लगभग 2700 शाहिद 136 हमलावर ड्रोन हैं और बाकी नकली ड्रोन हैं जो हवाई रक्षा प्रणालियों को भटकाने और टोही के लिए उपयोग किए जाते हैं। रूस का यह ड्रोन उत्पादन पिछले साल की तुलना में 5 गुना अधिक हो गया है। इससे पहले रूस हर महीने केवल 500 शाहिद ड्रोन बना रहा था। इन ड्रोनों का उपयोग रूस यूक्रेन के शहरों, विशेष रूप से कीव और ओडेसा पर बड़े पैमाने पर हमलों के लिए तैयार किया गया, ताकि उसे फाइटर जेटों का नुकसान नहीं उठाना पड़े। एक आकलन के मुताबिक 3 साल की जंग में रूस के करीब 2.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। मारे गए और घायल सैनिकों की संख्या कुल मिलाकर 10 लाख पार कर चुकी है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस का सबसे बड़ा नुकसान है। इसी के बाद रूस ने अपनी रणनीति बदली है और लड़ाकू विमानों की जगह ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो लगातार यहाँ पर जिस तरीके से तबाही का मंजर जारी है, इसी बीच रूस ने अपनी रणनीति बदल ली है, क्योंकि अभी तक रूस को बहुत ज़्यादा जनहानि हो चुकी है और इसीलिए लगातार यहाँ पर युद्ध जारी है और आगे भी युद्ध यहाँ पर मजबूती के साथ रूस लड़ सके, इसीलिए अपनी रणनीति रूस ने बदली है। रूस ने जब अपनी रणनीति बदली तो यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल अब ज़्यादा किया जाएगा रूस की तरफ से और इसी का उत्पादन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है। 5 गुना उत्पादन जो है ड्रोन का बढ़ा दिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध और भड़केगा, क्योंकि होनी थी बातचीत लेकिन फिर से मिसाइलें चलने लगी। रूस ने कीव पर अब तक का सबसे तगड़ा हमला कर दिया। फिर से ओडेसा, जापोरिजिया, चिन्हिव और जैटमीर, किरोवोग्राद, माइकोलाइव में रूसी मिसाइलों का तांडव देखा गया। 440 ड्रोन और 32 मिसाइलों ने यूक्रेन में कहर ढा दिया है। शाहिद ड्रोन ने कीव में ऐसी तबाही मचाई कि लोग ओह कोड बच्चों पुकारने लगे। इतना सब होने पर भी ट्रंप बोले, अरे अच्छा रूस ने फिर हमला क्या किया। यानी ट्रंप का कैजुअल अप्रोच देखा गया। क्या यूक्रेन में तबाही और बढ़ेगी? क्या ये महाविनाश का ट्रेलर है और पिक्चर अभी क्या बाकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। कीव पर अब तक का सबसे तगड़ा हमला, ज़ेलेंस्की लेंगे बदला। कीव में रूसी हमले से 15 की मौत, 75 जख्मी। शाहिद ड्रोन ने कीव में मचाई तबाही। 440 ड्रोन और 32 मिसाइलों ने यूक्रेन में कहर ढा दिया। ओडेसा, जपराजिया, चेरनिहिव, जैटमीर, किरोवोग्राद, माइकोलाइव में रूसी मिसाइलों का तांडव। रूस ने यूक्रेन पर दनादन ड्रोन मिसाइलें दागी। राजधानी कीव पर तड़के ड्रोन और मिसाइलों से बड़े पैमाने पर हमला किया गया। तस्वीरें देखिए, कैसे एक ड्रोन ऊंची इमारत में जा घुसा और आग का गुबार निकलने लगा। ये तस्वीरें वाकई बेहद डराने वाली हैं, क्योंकि कीव को सुरक्षित माना जाता है और वहां एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसे भेदते हुए ये ड्रोन इस ऊंची इमारत में जा घुसा। बताया गया कि कीव में 27 जगहों पर हमले किए गए, जिसमें रिहायशी इमारतें, स्कूलों को नुकसान हुआ। फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद यह हमला सबसे बड़े हमलों में से एक बताया गया। इसके बाद कीव में 7 घंटे से ज्यादा हवाई हमले का अलर्ट जारी रहा। सायरन बजते रहे, लोग बंकर में छिपे रहे, क्योंकि इस हमले के बाद पूरा इलाका खंडहर नजर आया। इमारतें तहस नहस हो गईं। देखिए कैसे लोग अपनों के लिए रोते बिलखते नजर आए।
हमले के बाद डेनमार्क के एम्बेसडर ने तस्वीरें दिखाई और दावा किया कि एक बार फिर रूस ने शांतिपूर्ण कीव में मौत और विनाश ला दिया। Good morning. I'm the ambassador of Denmark, and this morning I'm in the peaceful neighborhood of Solomyansky. The reason why I'm here, you can see behind me, once again, Russia has brought death and destruction to a peaceful neighborhood in Kiev. Rescue workers are on the scene. They've been working tirelessly to save lives, and just a couple of hours ago, a woman was rescued from the rubble, and work is ongoing. The reason why I'm here is that Denmark is supporting the State Emergency Service of Ukraine. We have a cooperation, and Denmark has donated some of the heavy pieces of rescue equipment that is being deployed here this morning. And I can assure all Ukrainians that this kind of attack will only strengthen Denmark's resolve to support your fight for freedom. कीव पर सबसे तगड़े हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने बयान जारी किया और कहा कि कीव ने सबसे भयानक हमलों में से एक का सामना किया है। कीव में एक रिहायशी इमारत के मलबे के नीचे से लोगों को बचाने के प्रयास चल रहे हैं। 75 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हमले में 440 से अधिक ड्रोन और 32 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा रात भर ओडेसा, ज़पोरिज़िया, चेरनिहिव, जैटमीर, किरोवोग्राद, माइकोलाइव पर हमला किया गया। इस तरह के हमले शुद्ध आतंकवाद हैं। पूरी दुनिया, अमेरिका और यूरोप को रूस को उसी तरीके से जवाब देना चाहिए जैसे एक सभ्य समाज आतंकवादियों को देता है। पुतिन चाहते हैं कि युद्ध जारी रहे, हम भी जवाब देंगे। इधर ट्रंप से कीव में रूस के अब तक सबसे बड़े ड्रोन हमले पर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे कुछ पता ही ना हो। सवाल ये कि क्या कीव पर हमले के बाद ट्रंप कोई एक्शन लेंगे, जैसे वो ईरान के खिलाफ एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या रूस को फिर से माकूल जवाब देने में यूक्रेन का साथ देंगे, क्योंकि सब यही सोच रहे हैं कि कीव पर नए हमले के बाद ज़ेलेंस्की का अगला कदम क्या होगा। पिछले दिनों यूक्रेन ने रूस पर जैसा अटैक किया, क्या वैसा फिर से संभव है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।